आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। देखिए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण यानी स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन तथा विश्लेषण एनालिसिस की विधियों से संबंधित यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो विगत अर्ध दशक से प्रमुखता से अस्तित्व में है। स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा विश्लेषण तकनीक के अन्य रासायनिक विधियों की अपेक्षा निम्न 3 प्रमुख लाभ हैं। इसमें नंबर 1 देखिए, स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रमी विधियाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। यह रासायनिक विधियाँ की अपेक्षा सरल तथा फास्ट यानी कि इजी और फास्ट तीव्र होती हैं। नंबर 2, स्पेक्ट्रोमेकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि आणविक संरचना मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी देती है। प्रयोगात्मक रूप से सभी क्रियात्मक समूह ऑल फंक्शनल ग्रुप तथा संरचनात्मक विशेषताओं की जानकारी प्रतिदर्श सैंपल यानी प्रतिदर्श का मतलब है सैंपल की अति अल्प मात्रा से ज्ञात हो जाती है। अल्प यानी बहुत ही कम मात्रा से ज्ञात हो जाती है। नंबर 3, कम सैंपल होने पर यानी कि बहुत कम मात्रा होने पर जो हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट या जांच करने के लिए पदार्थ, तो बहुत कम सैंपल होने पर भी सैंपल का विश्लेषण संभव है। यानी कि उसका जो विश्लेषण है जो प्रैक्टिकल होगा, जब विश्लेषण किया जाएगा वो बहुत ही संभव है, क्योंकि इस विधि में प्रतिदर्श यानी सैंपल की कोई हानि नहीं होती है। यानी कि जो सैंपल होता है वो वेस्ट नहीं होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सैंपल को पुनः प्राप्त संभव है और जो हमने सैंपल लिया है उसको दोबारा हम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा इसमें संभव होता है। तो ये तो था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए, क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गिव द वेरियस रीजन। तो सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना है, जिसे सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं तथा दिखाई देने वाला प्रकाश विजिबल लाइट यानी कि अदृश्य लाइट यानी प्रकाश यानी बिना दिखने वाली लाइट होती है, यानी श्वेत प्रतीत होती है। सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे पहले भी आपने कक्षा में पढ़ रखा है विग्योर के बारे में, फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी, कि विग्योर 7 रंगों में, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इन रंगों को विग्योर से प्रदर्शित करते हैं जो कि सतत होता है। इस सतत प्रकाश को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के क्षेत्र में होने वाले या होने के कारण दिखाई देता है। यह सूर्य के प्रकाश का संपूर्ण स्पेक्ट्रम काफ़ी चौड़ा होता है, जो निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा था प्रिज्म का प्रैक्टिकल, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इसे विग्योर कहते हैं। जो विग्योर हैं वो कलरों के नाम ही हैं। तो देखिए कि अगर हम इसको तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य को आप लैम्डा से यूज करते हैं और ऊर्जा का घटता मान यानी एनर्जी को आप कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए, और इसके ये रीजन और आपके तरंग दैर्घ्य
यूज कर रखी हैं। तो कॉस्मिक किरणें यानी कि जो कॉस्मिक किरणें हैं उनका मान है लैम्डा में 5 × 10⁻⁻5 नैनोमीटर। गामा किरणें 10⁻⁻5 से 0.14 नैनोमीटर। एक्स किरणें हैं 0.01 से 15 नैनोमीटर। दूरस्थ परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट तो 15 से 200 नैनोमीटर। परावैंगनी किरणें 200 से 400 नैनोमीटर। दृश्य विकिरण किरणें हैं तो 400 से 800 नैनोमीटर। निकट अवृत्त विकिरण 800 से 2500 नैनोमीटर। अवरक्त किरणें हैं 2500 से 5 × 10⁻³ नैनोमीटर। दूरस्थ अवरक्त विकिरण 25 × 10⁻³ से 5 × 10⁻7 नैनोमीटर। सूक्ष्म तरंगें 5 × 10⁻7 से 3 × 10⁻8 नैनोमीटर। रेडियो तरंगें हैं 3 × 10⁻8 से 10⁻18 नैनोमीटर। प्रत्येक क्षेत्र की एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है। इन क्षेत्रों की ऊर्जा का भी निश्चित मान होता है। ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होती हैं, अर्थात जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा के मान में कमी होती जाती है। उसे निम्न अनुसार दर्शाया जाता है Hv hc/λ या E प्रोपोर्शनल 1/λ। तो ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं और विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसे कहते हैं। तो इनके बारे में शॉर्ट नोट हैं जो कंप्लीट होते हैं दोनों।